सबसे उल्लेखनीय बात यह है, यह विगत वर्षों की तुलना में इसमें लगातार कमी हुई है। तो पिछले 3 वर्षों के आंकड़ों में यह सबसे कम है। आर्थिक व्यवस्था को दर्शाता है। दुगना रोजगार, दुगनी आय और सबका सम्मान, जीवन आसान विशेष रूप से इस बार बजट में प्रावधान किए गए हैं। उस पर भी जोर दिया जा रहा है। आज वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया गया। इस बजट में क्या कुछ खास जानकारियां हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मंत्री विजेंद्र यादव ने दी। इससे पहले कि हम आपको वो जानकारियां बताएं, आप मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है मयंक पांडे और आप देख रहे हैं हेडलाइंस मिरर। तो आज बिहार विधानसभा में बजट पेश किया गया। मंत्री विजेंद्र यादव ने ये बजट पेश किया और इस बजट में जो खास चीजें हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, इस बार का जो बजट है वो 3,47,679 करोड़ है, अनुमानित है। और पिछले वर्ष ये बजट लगभग 3,16,895 करोड़ था। जो इस बार का बजट है वो पिछले वर्ष के बजट से 30,694 करोड़ ज्यादा है। और अगर प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में लगभग यह बजट जो है 9.68% पिछले वर्ष के मुकाबले ज्यादा दिया गया है। और जो ये बजट है इसके बारे में तमाम क्या कुछ जानकारियां देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ रहे हैं। पहले वो पूरी बात सुनिए। सदन में बिहार का बजट वर्ष 2026-27 प्रस्तुत किया गया। आप लोगों को धन्यवाद सर। माननीय वित्त मंत्री महोदय के निर्देशानुसार इस बिहार बजट 2026-27 के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। इस वर्ष का कुल बजट अनुमान 3,47,579 करोड़ रुपए का है, जो पिछले वर्ष के 3,16,895 करोड़ रुपए से 30,694 करोड़ रुपए अधिक है। और यह प्रतिशत में पिछले वर्ष की तुलना में 9.685% ज्यादा है। अर्थात इस वर्ष का बजट एक मिनट हेलो सर वो 10 तारीख को कम करके बोले आप करवा दीजिए। तो इस वर्ष का इस प्रकार जो वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में 30,694 करोड़ रुपए ज्यादा है, जो विगत वर्ष की तुलना में 9.685% ज्यादा है। यह निश्चित रूप से बिहार की आर्थिक तरक्की, ग्रोथ और आने वाले समय में मजबूत आर्थिक संरचना को दर्शाता है। इस वर्ष का स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 2,25,434 करोड़ रुपए है और वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान 1,22,155 करोड़ रुपए है। इस वर्ष राजस्व और पूंजीगत व्यय कुल क्रमशः 2,84,133 करोड़ रुपए और 63,455 करोड़ रुपए है। विकासात्मक व्यय में वृद्धि करके इस बार 2,31,267 करोड़ रुपए रखा गया है और गैर विकासात्मक व्यय को 1,16,322 करोड़ रुपए रखा गया है। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 11.04% ज्यादा पूंजीगत प्राप्तियां होने की संभावना है, जो इस वर्ष का आकलन 62,475 करोड़ रुपए में रखा गया है। इतना ही नहीं, बिहार राज्य तीव्र गति से अपने आंतरिक संसाधनों में भी वृद्धि कर रहा है और आंतरिक संसाधनों में ग्रोथ के कारण राज्य के अपने स्रोतों से कर का राजस्व इस वर्ष में 65,800 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6,280 करोड़ रुपए अर्थात 10.55% ज्यादा है। इसके साथ साथ बिहार राज्य को केंद्र सरकार से भी विभिन्न मदों में प्राप्तियों में वृद्धि संभावित है। कुल मिलाकर हमारा लोक ऋण का शेष
3,88,554 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। और इस प्रकार अन्य दायित्वों के साथ यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो कि आगामी वर्ष के लिए 13,09,155 करोड़ रुपए अनुमानित है। देखिए, जहां तक सबसे पहले तो मैं जो बता रहा हूं ऋण प्राप्ति, जिसके बारे में मैंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में सबसे कम इस बार है। यदि हम वर्ष 2024-25 की बात करें तो यह अनुपात 37.72% का था, जो 25-26 में बजट अनुमान में 37.1% होकर आ गया। और इस वर्ष 26-27 के बजट अनुमान में इसे 34.09% रखा गया। इस प्रकार पिछले 3 वर्षों में लगातार इसमें कमी आई। जहां तक राजकोषीय घाटा का प्रश्न है, राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट इस वर्ष 39,111 अर्थात 39,111 करोड़ रुपए रखा गया है। और यदि इसे हम परसेंटेज टर्म्स में बात करें, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट टू जीएसडीपी, तो उसमें यह 2.99% होता है। और जो एक मापदंड है इसे 3% से कम होना चाहिए। और इस प्रकार राजकोषीय घाटा और जीएसडीपी का अनुपात उसको 3% से कम रखा गया है और यह 2.99% है। नहीं, उसको जो पहली बार जो दिया गया है वह उनको ग्रांट के रूप में दिया गया है, जो 10,000 रुपए की राशि है। नहीं, देखिए, जो 10,000, अब जरा सुनिए, 10,000 रुपया दिया गया है उनको इसके लिए कि नए उद्योग लगाने के लिए वो प्रारंभ करें, प्रयास करें। ये बेसिक एक्सपेंडिचर जो है ये सरकार के द्वारा आगे जब उद्योग धंधा लगाने का काम करेगा तो 2 लाख रुपये का और आर्थिक ऋण की सुविधा दी जाएगी। 10,000 रुपये रिटर्न भी है। 10,000 रुपये रिटर्न भी करना क्या? है सरकार को 10,000 रुपये रिटर्न भी करना है। नहीं, रिटर्न करने की कोई बात नहीं, कोई रिटर्न की बात कर, वापस करने की कोई उसमें अभी तो आपको फाइनेंस सेक्रेटरी, सुनिए ना, अभी आपको फाइनेंस सेक्रेटरी ने बता दिया कि जीडीपी का कितना तक हम ऋण ले सकते हैं, उसमें कोई कमी दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये बता दिया जाए कि 12वां और 13वां वित्त आयोग। देखिए, इसमें जो आपने अवार्ड की बात कही है, 12th फिनांस कमीशन और 13th फिनांस कमीशन, 12वें और 13वें वित्त आयोग तक ही ये अवार्ड का सिस्टम था। 14वें वित्त आयोग से ये अवार्ड के सिस्टम केंद्र सरकार द्वारा बंद कर दिया गया। इसलिए बिहार ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी अब इस व्यवस्था को फॉलो नहीं किया है। लेकिन उसके बावजूद जो FRBM एक्ट के अंतर्गत जो भी हमारे लिए लिमिट है, और सिर्फ बिहार के लिए नहीं पूरे देश के लिए, हमें यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि बिहार उसको पूरी तरह पालन करता है। और उसके पालन के फलस्वरूप केंद्रीय स्तर पर भी, और जब भी यहाँ पर वित्त आयोग का दौरा हुआ है, इस चीज़ के लिए बिहार को अप्रिशिएट किया जाता रहा है कि हम अपने FRBM एक्ट के अंतर्गत अपने लिमिट्स और दायित्वों को हमने बखूबी अपने निर्वहन किया। किया जी, अलग अलग प्रावधानों में वित्त आयोग से राशि प्राप्त होती है। पिछले बार 4 अलग अलग मदों में ग्रांट्स मिले थे, जिसमें कि ULB पंचायती राज के लिए ग्रांट, अर्बन लोकल बॉडी के लिए ग्रांट, हेल्थ का ग्रांट और डिसास्टर का ग्रांट। इन ग्रांट्स के अंतर्गत जो मापदंड निर्धारित किए गए, उसके अंतर्गत केंद्रीय वित्त आयोग से हम लोग को राशि प्राप्त हुई। देखिए, जहां तक सबसे पहले तो मैं जो बता रहा हूं ऋण प्राप्ति, जिसके बारे में मैंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में सबसे कम इस बार है। यदि हम वर्ष 2024-25 की बात करें तो यह अनुपात 37.72% का था, जो 25-26 में बजट अनुमान में 37.1% होकर आ गया। और इस वर्ष 26-27 के बजट अनुमान में इसे 34.09% रखा गया है। इस प्रकार पिछले 3 वर्षों में लगातार इसमें कमी आई। जहां तक राजकोषीय घाटा का प्रश्न है, राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट इस वर्ष 39,111
अर्थात 39,111 करोड़ रुपए रखा गया है। और यदि इसे हम परसेंटेज टर्म्स में बात करें, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट टू जीएसडीपी, तो उसमें यह 2.99% होता है। और जो एक मापदंड है कि इसे 3% से कम होना चाहिए, और इस प्रकार राजकोषीय घाटा और जीएसडीपी का अनुपात उसको 3% से कम रखा गया है, और यह 2.99% है। बताऊं, आंतरिक सुरक्षा और पुलिस सुधार के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। जो गृह विभाग की मांग संख्या है, गृह विभाग की मांग संख्या के अंतर्गत जिस किसी भी मदों में उनके लिए राशि की मांग की गई है, उसमें कई मद शामिल है, जिसमें कि पुलिस भवन निर्माण, आधुनिकीकरण, उनके लिए उपकरण का क्रय, इन सभी मदों में पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना किस प्रकार से बजट के बारे में तमाम जो जानकारियां हैं वो जानकारियां दी जा रही थी। मंत्री विजेंद्र यादव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और बताया जा रहा था कि इस बजट में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना का जो तीसरा पार्ट है, जो इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जारी किया है, उसके ऊपर ध्यान दिया गया है। और साथ ही महिलाओं के रोजगार के बारे में भी जो है वो ध्यान दिया गया है। सबसे ज्यादा ध्यान महिलाओं के रोजगार के ऊपर दिया गया है और महिलाओं को काफी लोन और रोजगार संबंधित जो चीजें हैं वो इस बजट में उनको सुविधाएं दी गई है। बहरहाल इस पूरे वाक्य में इतना ही। आप क्या कुछ मानते हैं, तमाम जानकारी आपको कैसी लगी, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस मिरर। धन्यवाद।